First of all, very good morning, dear students. Today we are going to discuss question number 13 from exercise 4.1. The statement says that prove the following by using the method of PMI for all natural numbers. Let's start. So, let the given statement be P of n, that is P of n is equal to 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 into 1 plus 2n plus 1 divided by n square is equal to n plus 1 whole square. Let's consider it equation first. So let's check for n is equal to 1. डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सभी टर्म्स यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ना कि प्लस की फॉर्म। इनके बीच में जो है प्लस का साइन नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, टेकिंग फर्स्ट टर्म, तो 1 प्लस 3 बाई 1 दैट इज 1 प्लस 3 4। इन राइट हैंड साइड put n is equal to 1, we get 2 whole square, that is 4. You will notice that left hand side and right hand side both are equal. So this implies that Pn is true for n is equal to 1. Now let's assume that Pn is true for n is equal to k. Here k is any positive integer. So we get p of k is equal to 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 into 1 plus 2k plus 1। जहां जहां आपको n दिखाई दे वहां पे आप k यूज करोगे, इज इक्वल टू k प्लस 1 स्क्वायर। लेट कंसीडर इट इक्वेशन 2। नाउ we shall do that Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever Pk is true। इस कंडीशन पर हम Pn को n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। किस कंडीशन पर कि Pk जो है वो ट्रू है। तो दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड टेकिंग n is equal to k plus 1, we get 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 by 4 into 1 plus 7 by 9 अप टू ये आपका चलता जाएगा। आपने पुट क्या करना है, n की जगह आपने पुट करना है पहले बच्चों k प्लस 1, तो ये तो आपका रहेगा 1 प्लस, अगर यहाँ पे मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करता हूं तो आपको पता है ये 2n, दैट इज 2 इंटू n, ये हो जाएगा 2k प्लस 2 और प्लस में ये 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3
डिवाइडेड बाई n स्क्वायर दैट इज k प्लस 1 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब इससे पहले वाली टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 1 टर्म है तो नीचे आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k टर्म है तो नीचे आ जाएगा k स्क्वायर, तो मुझे k टर्म ही चाहिए। अब बाई यूजिंग इक्वेशन 2 ये इसकी वैल्यू है, ये साइड ये वैल्यू है pk की, और बाई इक्वेशन 2 pk इज इक्वल टू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस में अपनी ये लास्ट 1 प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 whole square. Dear students, after solving this equation we get the following. After putting the value of pk, प्यारे बच्चों ध्यान रहे ये यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि सारी जो टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाइड है। देखिए दिस इनटू दिस टर्म, अब इसकी जगह मैंने रख दी pk की वैल्यू क्योंकि ये किसके इक्वल है, pk के बराबर है, और मुझे pk की जगह क्या रखनी चाहिए, बाई यूजिंग इक्वेशन 2 k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इनटू दिस ये लास्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट दिस इंप्लाइज दैट, फर्दर इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू टेकिंग एलसीएम, ये आपका हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपका रह जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूं, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना चाहूं, k स्क्वायर 1 प्लस 2k प्लस 3, अब ये आपका फर्दर इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर 2k प्लस 2k प्लस 4k 1 प्लस 3 प्लस 4 विच इज फर्दर इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका k प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है प्यारे बच्चों k प्लस 2 होल स्क्वायर। रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए था, यू नो वेरी वेल कि जो आपकी स्टेटमेंट है उसके राइट साइड में n की जगह k प्लस 1 पुट कीजिए। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आनी चाहिए, n की जगह मैं क्या पुट करूं, k प्लस 1। अगर यहाँ पे k प्लस 1 और प्लस 1 दैट इज रिजल्ट मेरा आना चाहिए k प्लस 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर। You will notice that left hand side is equal to right hand side. This implies that p of k plus 1 is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all natural number. उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।